अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश खान है और मैं इन्फिनिटी प्रॉपर्टीज से हूँ। आज मैं elan.com के पाकिस्तान रियल एस्टेट शो में हाजिर हूँ। बात करेंगे हम टैक्सेस की और स्पेसिफिकली कराची के लिए। कराची में आप जब भी प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं तो कौन कौन से टैक्सेस आपको पे करने हैं, आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे। जब भी आप कराची में प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं तो कौन कौन से टैक्सेस आपको देने होते हैं। नंबर 1 कैपिटल गेन टैक्स, नंबर 2 कैपिटल वैल्यू टैक्स, उसके बाद थर्ड है स्टैम्प ड्यूटी और फोर्थ है विद होल्डिंग टैक्स या फिर उसको आप एडवांस टैक्स भी कहते हैं। वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से है। कैपिटल गेन टैक्स जो है ये आपको उस वक्त पे करना होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को इस मकसद के लिए ख़रीदते हैं कि उस पर कुछ प्रॉफिट कमा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी आज ख़रीदी और 1 साल के अंदर अंदर उसकी वैल्यू बढ़ने के ऊपर आप उसको सेल कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट आपसे कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करती है। ये कैपिटल गेन टैक्स कैसे है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये फर्स्ट ईयर में अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो आपको ये 10% गेन देना होगा, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पर जो वैल्यू हुई है गेन, उस पर आपको 10% ऑफ द अमाउंट का गवर्नमेंट को पे करना है। इसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के 2 साल बाद बेचते हैं या 2 साल के अरसे के अंदर अंदर बेचते हैं तो ये टैक्स हो जाएगा 7.5%। और अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने के 3 साल के अंदर अंदर उसको बेच देते हैं प्रॉफिट पर, तो ये टैक्स हो जाएगा 2.5%। और इस वक्त गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें 4 साल तक अगर आप होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी और उसके बाद बेचते हैं तो आपको ये टैक्स नहीं देना होगा। तो मिनिमम आपको होल्ड करने की ज़रूरत है प्रॉपर्टी को 4 इयर्स, और उसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर गवर्नमेंट आपसे कैपिटल गेन टैक्स नहीं चार्ज करेगी। कैपिटल गेन टैक्स जो चार्ज होता है ये FBR की वैल्यू पर होता है। कराची में इस वक्त थोड़ी सी कंफ्यूजन ये चल रही है कि 3 तरह की वैल्यूज चल रही हैं। एक कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है FBR की वैल्यू पर, यानी कि किसी भी इलाके में FBR ने अपनी वैल्यू डिसाइड की हुई है कि वहाँ की प्रॉपर्टी की ऑफिशियल वैल्यू क्या है। सेकेंडली, आपके पास सिंध गवर्नमेंट की DC वैल्यू है। और थर्ड जो है वो एक मार्केट वैल्यू है जिसके ऊपर एक्चुअल ट्रांजैक्शन अकर होती है, यानी कि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेलर को जो पेमेंट आप करते हैं, ये है थर्ड वैल्यू। तो गेन टैक्स जो होता है ये एक्चुअली आपको पे करना है FBR की वैल्यू पर, और अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने से लेकर 4 साल के अंदर अंदर पे करते हैं, सेल करते हैं। इसके बाद कैपिटल वैल्यू टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है ये आपको प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है यानी कि DC रेट का, उसका 2% पे करना होता है। अब वैल्यूएशन जो सेकंड वैल्यूएशन आपकी आ गई वो है सिंध गवर्नमेंट की। सिंध गवर्नमेंट की जो वैल्यूएशन है 2%, उसके ऊपर आपको कैपिटल वैल्यू टैक्स पे करना है। ये अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी तो ऐसी सूरत में आपको नहीं पे करना। और गिफ्ट सिर्फ ब्लड रिलेशन को हो सकता है, यानी कि आप अपने भाई या सगे ब्लड रिलेशन में आप अपनी स्पाउस के नाम पर, आप अपने फादर, मदर, भाई, बेटे, किसी के नाम पर अगर आप गिफ्ट डीड बनाते हैं तो उसमें आपको कैपिटल वैल्यू टैक्स जो कि 2% है वो नहीं पे करना होता। आगे चलते हैं। थर्ड जो हमारा टैक्स है वो है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो है ये आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक फीस पे करनी होती है। ये भी आपके DC रेट के ऊपर कैलकुलेट होकर 2% आपको पे करना होता है। इसके बाद जो थर्ड है वो है विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स जो है ये भी DC रेट के ऊपर कैलकुलेट होता है और ये बायर और सेलर दोनों को पे करना होता है। ये 4 मिलियन की प्रॉपर्टी से ज़्यादा पर परचेज करना होता है और ये एडवांस टैक्स भी कहलाता है, यानी कि ये टैक्स आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में एडजस्ट भी करवा सकते हैं। ये 4 टैक्सेस ऐसे हैं जो कि कराची में किसी भी एरिया में अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको ये पे करने होते हैं। इसके अलावा एक और टैक्स है जो कि टाउन टैक्स कहलाता है। नॉर्मली अगर आप क्लिफ्टन वगैरह में प्रॉपर्टी पे करते हैं तो 1% ऑफ द वैल्यू आपको टाउन टैक्स भी देना पड़ता है। या कुछ और एरियाज भी हैं जहाँ पे आपको पे करना होता है, लेकिन ये हर जगह पर नहीं होता। मेनली आपके जो 4 टैक्सेस हैं वो हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू।